हाय गाइस, मजीद झा अपने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी में। और आज मैं आप लोगों के सामने 12th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम 12th क्लास का नया चैप्टर डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी डिटरमिनेंट की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, देन फर्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है नहीं तो आप नॉर्मली इसमें कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल हम डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट अ डिटरमिनेंट। ठीक है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो एक डिटरमिनेंट क्रिएट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो डिटरमिनेंट क्रिएट नहीं करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि मैट्रिसेस का और डिटरमिनेंट का के बीच में क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को सेग्रीगेट कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो सबसे पहला और सबसे मेन जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि मैट्रिसेस को बताने के लिए, अगर आपको मैट्रिक्स है कोई, उसको बताने के लिए आप इस टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। बट जब हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट के लिए हम मॉड का सिंबल कुछ इस टाइप से यूज़ करते हैं। मीन्स अगर किसी मैट्रिसेस को बताना होगा तो ये ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, बट अगर डिटरमिनेंट में होगा वो तो कुछ इस टाइप से यूज़ होगा। देन सेकंड, हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स का पहला चैप्टर आपने, थर्ड चैप्टर जो था वो आपने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया होगा, कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं आपके डाउट हो, ठीक है ना। तो आपने उसमें एक बात नोटिस करी होगी, किसी भी मैट्रिक्स की कभी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूँ 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से लिख दिया एंड देन मैं बोलूँ कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए, तो मैट्रिक्स की वैल्यू, क्वेश्चन ही एक अपने आप में अटपटा है। अगर मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स की वैल्यू, तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स है ए, आप इसकी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट अगर मैं इसी केस में इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दूँ, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। तो इसको हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग मेथड। मीन्स बाय एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट किसी भी मैट्रिसेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। देन थर्ड जो डिफरेंस मेन होता है वो, देखिए, कोई भी मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मीन्स मैट्रिसेस के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, अगर डिवाइड को छोड़ दें नॉर्मली, तो बाकी सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन मैट्रिसेस में परफॉर्म होते हैं। बट अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म दो डिटरमिनेंट के बीच में परफॉर्म नहीं हो सकता है। मीन्स डिटरमिनेंट जो दो डायरेक्ट कभी प्लस नहीं हो सकते, दो डिटरमिनेंट डायरेक्ट कभी माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर आपको दो डिटरमिनेंट को प्लस माइनस करना है तो आपको उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये हमारा थर्ड मेथड था भाई। ये कुछ हमारे डिफरेंस है जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को अलग करते हैं। मैट्रिसेस में ऑर्डर होता है, अलग अलग टाइप का ऑर्डर होता है, बट डिटरमिनेंट में एवरी टाइम पे रो और कॉलम इक्वल होंगे, तभी वो डिटरमिनेंट बन पाएगा। देन आगे की कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं हम डिटरमिनेंट के बारे में। यहाँ पे हम डिटरमिनेंट के वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ऑर्डर 1 की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी डिटरमिनेंट एक ऑर्डर का होगा तो उसकी वैल्यू खुद होगी वो, जैसे सपोज़ मैं लिखता हूँ 1 कुछ इसके अंदर, तो 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डिटरमिनेंट होगा 1 ऑर्डर का, 1 का मतलब यहाँ पे 1 × 1 है। मीन्स एक रो एक कॉलम आपको ध्यान रखना है। अगर डिटरमिनेंट के अंदर हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ 2, दैट मीन्स 2 × 2 का डिटरमिनेंट है। ऑर्डर ऑफ 3 दैट मीन्स 3 × 3 का डिटरमिनेंट। तो 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू खुद होता है। मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ 5 मैं लिखता हूँ तो विच इज़ इक्वल टू द 5।
देन सेकंड हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ 2। अगर किसी भी 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज़ मैं आपके पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसके अंदर हमें 2 4 -1 2 ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। सिंपल, बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का सिंबल लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो रिज़ल्ट आ गया 8। आपको ये ध्यान रखना है, जो गलतियाँ मेन होती है वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। और आप जानते हैं मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, तो डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई, फिर माइनस का सिंबल, फिर सेकेंड एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 है। अब सपोज़ मुझे 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसको किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ऑर्डर 3 या ऑर्डर 3 इंटू 3 की बात करें तो वो किस टाइप से करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए इसको समझाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ साइन कन्वेंसन के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए साइन कन्वेंसन कुछ इस टाइप से है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि 3 इंटू 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के मेरे पास टोटल 6 मेथड हो सकते हैं। 6 मेथड यहाँ पे है, 3 रोज़ के मेथड और 3 कॉलम के मेथड। मीन्स आप R1 के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, आप C1 के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, C2 और C3 के। तो देखिए टोटल जो 6 मेथड ये होते हैं, 3 रो और 3 कॉलम। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू सॉल्व करें, आंसर एवरी टाइम पे सेम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे मैं R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी थ्रू सॉल्व करूँ, आंसर एवरी टाइम पे क्या आना है, सेम आना है, ठीक है ना। तो आपके पास चॉइसेस होती है, अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा, अगर उसने मेंशन कर रखा है तो फिर आपको उसी के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी। सपोज़ एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। तो अब आपको यहाँ पे समझना है, देखिए जो इसकी वैल्यू होगी वो मैं मेंशन करूँगा मैं किसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। सपोज़ ये जो लाइन है मेरे पास ये R1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं R1 के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। अब देखिए R1 के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है आपको सबसे पहले उसे लिखना है विद देयर सिंबल। इस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का 1 लिख दिया मैंने। फिर इसके जो भी 90 डिग्री के ऊपर एंगल बन रही है, जैसे इसकी सीधी लाइन में जितनी चीज़ें होगी मैं सबको छुपा दूंगा, तो ये ख़त्म एंड इसको हटा दूँ तो ये ख़त्म। तो आपको अब क्या दिखाई दे रहा है 5 6 8 और 9। तो यहाँ डिटरमिनेंट बन जाएगा 2 इंटू 2 का 5 6 8 और 9, क्लियर। फिर R1 के अंदर दूसरा एलिमेंट कौन सा है आप देख सकते हैं। R1 के अंदर जो मेरा दूसरा एलिमेंट है वो है 2 एंड उसका सिंबल क्या है माइनस, तो हम इसको लेंगे माइनस का 2। देन अब इसकी सीधी लाइन में चीज़ें जो है उसको हाइड कर देंगे, तो ये ख़त्म, देख सकते हैं एक तो, और साथ में ये ख़त्म। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपको बता दूं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 6 7 और 9। तो अब इसका डिटरमिनेंट बना देते हैं यहाँ पे 4 6 7 और 9, कुछ इस टाइप से। देन लास्ट R1 का एलिमेंट तो प्लस का 3। अब इसकी सीधी लाइन में क्या क्या हटा सकते हैं हम, देखिए ये आ गया, तो 4 5 7 और 8, तो 4 5 7 और 8। देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके साइन कन्वेंसन हैं इनको ज़रूर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसकी सीधी लाइन की चीज़ों को किस तरीके से हाइड करते हैं वो यहाँ पे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मुझे सॉल्व करना आता है, ये आ जाएगा 45 48 -2, ये आ जाएगा 36 -42 +3, ये आ जाएगा 32 -35।
तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आएगा -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो -3 आ गया। देन ये -2 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6। फिर ये +3 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। सिंप्लीफाई मैंने कर दिया तो ये आ गया -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो +12 और -9, तो 9×3 रिज़ल्ट हमारा कितना आ गया 0। तो रिज़ल्ट तो कुछ भी आ सकता है, रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, बट अगर आप इसी क्वेश्चन को C1 के थ्रू भी सॉल्व करें तो रिज़ल्ट 0 ही आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो है हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है 3×3 मैट्रिसेस का। तो आप इसके बाकी क्वेश्चन 1-2 ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, आप वो भी कर सकते। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th और 8th क्वेश्चन 2 है बस। अब मैं 7th और 8th क्वेश्चन आपको बता देता हूँ तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए 7th क्वेश्चन में इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक डिटरमिनेंट ये दे रखा है एंड यहाँ पे एक डिटरमिनेंट हमें दे रखा है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा मैट्रिसेस में जैसे हम कंपेयर करते थे डिटरमिनेंट में कंपैरिजन नहीं होता, आपको दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें आता है इसको सॉल्व करना, 2 माइनस इसको कर देंगे 20, ये आ गया 2x² माइनस 24, यहाँ पे देख सकते हैं आप आ जाएगा -18 इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 24, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6 और x² इक्वल आ गया 3 के, और x की वैल्यू जो आएगी ±√3। तो कुछ इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल पाते हैं उसको सॉल्व करके मैट्रिसेस को। देखिए 8th क्वेश्चन सेम इसकी कॉपी है, आप उसको इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप ऑलमोस्ट सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बीच में डिफरेंसेस बताए, क्या डिफरेंसेस मेन होते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू निकालना सीखे डिटरमिनेंट का बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंड करके, और उसके बाद ये 7th क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को इस तरीके से देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे बेल आइकन प्रेस करके, और इस वीडियो को आगे आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।